छात्रों गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। इसके पहले हमने जो है पुष्पवृंत, पुष्पासन, बाह्यदलपुंज के बारे में चर्चा किया। अब हम चल रहे हैं परदलपुंज के बारे में चर्चा करने। इसके बारे में परदलपुंज पेरियंस के बारे में चर्चा करने। ध्यान दीजिएगा, पौधों के जिन पुष्पों में बाह्यदलपुंज एवं दलपुंज में अंतर अस्पष्ट होता, अर्थात बाह्यदलपुंज और दलपुंज में अंतर नहीं होता है, तो वो जो है परदलपुंज कहलाता है। जब पुष्पों में बाह्यदलपुंज एवं परदलपुंज में अंतर जो है नहीं होता या अंतर अस्पष्ट होता है, तो उसे परदलपुंज कहते हैं या पेरियंस कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, परदलपुंज के प्रत्येक इकाई को परिदल टेपल कहते हैं। परदलपुंज के प्रत्येक इकाई को परिदल कहते हैं। यदि परदल जो है रंगीन होता है, यदि परदलपुंज का परिदल या प्रत्येक इकाई रंगीन होता है तो दलाव पेट्लॉइड कहलाता है। तो यदि परदलपुंज की प्रत्येक इकाई या प्रत्येक परिदल जो होता है रंगीन होता है तो दलाव कहलाता है, अथवा जो होता है बाह्यदलाव सेप्लॉइड कहलाता है। फिर से समझिए, जब पुष्पों में परदलपुंज एवं दलपुंज में अंतर अस्पष्ट होता है तो वह परदलपुंज कहलाता है तथा इसके प्रत्येक इकाई को परिदल टेपल कहते हैं। और यदि परदलपुंज जो है रंगीन होता है या उसकी प्रत्येक इकाई यानी परिदल जो है रंगीन होता है तो दलाव कहलाता है परदलपुंज, दलाव कहलाता है पेट्लॉइड कहलाता है, अथवा जो है बाह्यदलाव सेप्लॉइड कहलाता है। अब आइए दलपुंज के बारे में चर्चा करते हैं। इसके बारे में दलपुंज कोरोला के बारे में चर्चा करते हैं। ध्यान दीजिएगा, आपने देखा जब गुड़हल का पुष्प लीजिए तो बाहर की ओर हरी पंखुड़ियां होती, हरेदल पंखुड़ियां जो होती हैं वो जो है बाह्यदलपुंज होता है, और जो रंगीन होता है वो दलपुंज होता है। तो ध्यान दीजिएगा, दलपुंज जो होता है ये पुष्प का दूसरा चक्र होता है, दो बाह्यदलपुंज के भीतर की ओर स्थित होता है। दलपुंज पुष्प का दूसरा चक्र होता है जो बाह्यदलपुंज के भीतर की ओर या कह सकते हैं कि नीचे की ओर स्थित होता है, और यह अनेक रंगीन पंखुड़ियों से मिलकर बना होता है। और यह जो होता है अनेक रंगीन पंखुड़ियों या इकाइयों का बना होता है। इसके प्रत्येक पंखुड़ी या इकाई को दल पेटल कहते हैं। दलपुंज के प्रत्येक इकाई या पंखुड़ी को जो होता दल कहते हैं। और इसमें जो है इसमें भी बाह्यदलपुंज की दलों की संख्या जो होती है 4 से 7 तक होती है। यदि जो है इसमें भी दल जो होते हैं आपस में जुड़े होते हैं तो इसे जो है ये दल जो है आपस में जुड़े होते हैं तो इसे जो होता है संयुक्त दली गैमोपेटलस कहते हैं। और यदि दल एक दूसरे से पृथक होते हैं तो इसे पृथक दली यानी पॉलीपेटलस कहते हैं। फिर समझिए, दलपुंज क्या है? यह पुष्प का दूसरा चक्र होता है जो दलपुंज के नीचे या भीतर की ओर स्थित होता है, और यह रंगीन पंखुड़ियों या इकाइयों से मिलकर बना होता है। इसके प्रत्येक इकाई या पंखुड़ी को जो होता है दल पेटल कहते हैं। इसमें भी पंखुड़ियों की संख्या या दलों की संख्या जो होती है ये 4 से 7 तक होती है। यदि इसमें भी दल आपस में जुड़े होते हैं तो इसे संयुक्त दली गैमोपेटलस कहते हैं, और यह दल एक दूसरे से पृथक होते हैं तो इसे पृथक दली पॉलीपेटलस कहते हैं। अब आइए चलते हैं दलों के रूप या दलों की जो है आकृति के बारे में। किसके बारे में? दलों की आकृति के बारे में जो है चर्चा करने। तो ध्यान दीजिए, फार्म ऑफ कोरोला के बारे में चर्चा करने। तो ध्यान दीजिएगा, दलों की आकृति को 2 भागों में विभक्त किया गया है। प्रथम को कहते हैं पृथक दली पॉलीपेटलस और दूसरे कहते हैं संयुक्त दली गैमोपेटलस। दलों की आकृति को या रूप को 2 भागों में विभक्त किया गया है, पृथक दलीय और दूसरे कहते हैं संयुक्त दलीय। आइए चलते हैं पृथक दलीय पॉलीपेटलस के बारे में चर्चा करनी। ध्यान दीजिएगा, पृथक दलीय जो है ये दल जो होते हैं ये इनको जो है 2 भागों में विभक्त किया गया है। कितने भागों में? 2, नियमित आकार रेगुलर फॉर्म और जो है अनियमित आकार आइरेगुलर फॉर्म। पृथक दलीय
दलों को दो भागों में विभक्त किया गया है। नियमित आकार नंबर 1 रेगुलर फॉर्म और दूसरा अनियमित आकार इरेगुलर फॉर्म। तो आइए चलते हैं नियमित आकार वाले दलों के बारे में चर्चा करने या रेगुलर फॉर्म वाले दलों की चर्चा के बारे में चर्चा करने। तो ध्यान दीजिएगा, नियमित आकार वाले ये दल जो है इन्हें ये 4 प्रकार के होते हैं। इनको भी दो भागों में विभक्त किया गया है। नियमित आकार वाले जो है ये दल जो होते हैं सारी ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3। नंबर 1 क्रूसीफॉर्म, सेकंड कैरियोफिलेसियस और दूसरा गुलाबवत। तो नियमित आकार वाले ये दल को कितने भागों में विभक्त किया गया? 3। नंबर 1 क्रूसीफॉर्म, दूसरा कैरियोफिलेसियस और तीसरा जो होता है गुलाबवत। आइए ध्यान दीजिएगा, जो है क्रूसीफॉर्म चर्चा करते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार के क्रूसीफॉर्म में इस प्रकार के दलपुंज में 4 दल होते हैं। कितने? 4 पृथक दल होते हैं और प्रत्येक दल 2 भागों में विभक्त होता है। ध्यान दीजिए, जैसे हम सरसों में चलते हैं तो ये मान लेते हैं सरसों का है, तो ये 4 दल हो गए। कितने दल हो गए? 4 दल हो गए। तो इसमें जो है हमें लगता है कि इस प्रकार के दलपुंज में 4 पृथक दल होते हैं। प्रत्येक दल 2 भागों में विभक्त होता है। कितने? 2 भागों में, जिसमें दल का निचला भाग ये वाला, ये दल का निचला भाग यानी ये सकरा, निचला सकरा भाग जो होता है कला यानी जो है नखर कहलाता है। निचला सकरा भाग जो होता है ये कला यानी निखर कहलाता है। तथा दल का बाहर की ओर निकला चौड़ा फैला भाग, ये चौड़ा फैला भाग जो होता है दल फलक जो है लिंब कहलाता है। क्या कहलाता है? दल फलक लिंब कहलाता है। और इसमें जो है क्रूसीफॉर्म में ये चारों दल जो होते हैं एक क्रॉस के रूप में होते हैं। इसके रूप में ये क्रॉस के रूप में होते हैं, इसीलिए इसको जो है क्रूसीफॉर्म कहा जाता है। और ये सरसों में क्रूसीफेरी फैमिली के पौधों के पुष्पों में पाए जाते हैं। फिर समझिए, क्रूसीफॉर्म में इस प्रकार के दलपुंज में 4 पृथक दल होते हैं और प्रत्येक दल 2 भागों में विभक्त होता है, जिसमें दल का निचला सकरा भाग जो होता है ये कला नखर कहलाता है तथा दल का बाहर की ओर निकला हुआ फैला एवं चौड़ा भाग जो होता है ये कला यानी जो है ये कला नहीं लिंब दल फलक लिंब कहलाता है। और ये चारों दल जो होते हैं ये क्रॉस के रूप में होते हैं, इसीलिए इसको क्रूसीफॉर्म कहा जाता है। एग्जाम्पल सरसों यानी कंपोजिट क्रूसीफेरी पौधों के जो है या क्रूसीफेरी फैमिली के पौधों के पुष्पों में इस प्रकार का जो है दलपुंज पाया जाता है। दूसरा ये कैरियोफिलेसियस, अल्फा मैंने बताया क्रूसीफॉर्म, कैरियोफिलेसियस। ध्यान दीजिएगा, कैरियोफिलेसियस में इस प्रकार के दलपुंज में 5 दल होते हैं। कितने दल होते हैं? 5 दल होते हैं। इसमें जो है अपेक्षाकृत दलों के नखर छोटे होते हैं। अपेक्षाकृत दलों के नखर छोटे होते हैं तथा इसके दल फलक जो है नखर के समकोण पर स्थित होते हैं। नखर के समकोण पर स्थित होते हैं। फिर समझिए, कैरियोफिलेसियस में इस प्रकार के दलपुंज में 5 दल होते हैं। 4 के स्थान पर 5 दल होते हैं और इसमें अपेक्षाकृत दलों के नखर छोटे होते हैं तथा इनके दल फलक जो है नखरों से समकोण बनाते हैं, समकोण बनाते हुए स्थित होते हैं। एग्जाम्पल में डायंथस। आइए तीसरा जो है गुलाबवत। तीसरा गुलाबवत, ध्यान दीजिए, गुलाबवत वाले भी दलपुंज में ये जो है इस प्रकार के दलपुंज में भी 5 दल होते हैं। कितने होते हैं? 5 दल होते हैं। इसमें अपेक्षाकृत नखर बहुत छोटे होते हैं। जैसे गुलाब में आप देखिए गुलाब की पंखुड़ी, तो उसमें जो है लगभग सब चौड़ा ही होता है और वो सकरा भाग नहीं होता है। फिर समझिए, इस गुलाबवत में इस प्रकार के दलपुंज में भी 5 दल होते हैं। इसमें अपेक्षाकृत नखर बहुत छोटे होते हैं अथवा अनुपस्थित होते हैं तथा दल फलक बाहर की ओर फैले रहते हैं। दल फलक बाहर की ओर। फिर समझिए, गुलाबवत में इस प्रकार के दलपुंज में भी 5 दल होते हैं। इसमें अपेक्षाकृत नखर बहुत छोटे या होते हैं या अनुपस्थित होते हैं तथा दल फलक जो होता है बाहर की ओर फैले रहते हैं। जैसे गुलाब में इसी प्रकार का दलपुंज पाया जाता है। दूसरा ये अनियमित आकार वाले दल के बारे में या दलपुंज के बारे में चर्चा करते हैं। इरेगुलर, ध्यान दीजिएगा, इसमें केवल एक ही प्रकार दिया गया है जो है अनियमित वाले में केवल एक ही प्रकार दिया गया है जो है पाइपिलियोनेसियस।
जो है इसमें नियमित आकार वाले में केवल एक है पैपिलियोनेसियस। पैपिलियोनेसियस, ध्यान दीजिएगा, ये हम बना रहे हैं चित्र इस तरह से। हाँ, ध्यान दीजिएगा, ये पैपिलियोनेसियस का रूप है। तो ध्यान दीजिएगा पैपिलियोनेसियस में भी 5 दल पाए जाते हैं। इसमें पीछे वाला जो है पश्च दल सबसे बड़ा होता है, जिसे ध्वजक बैक्सिलम कहा जाता है। इसमें पश्च दल सबसे बड़ा होता है, जिसे जो है ध्वजक कहा जाता है, तथा इसके नीचे दोनों पार्श्व में ये 2 दल होते हैं, तथा इसके पार्श्व में जो है नीचे की ओर पार्श्व में जो है 2 दल होते हैं, जिन्हें बिंग पक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? बिंग या पक्ष कहते हैं। तथा इन दोनों पार्श्व दलों के नीचे की ओर मध्य में 2 दल जो होते हैं, ये आपस में जुड़े होते हैं। क्या होते हैं? ये आपस में जुड़े होते हैं, जिन्हें कील या नवतल कहते हैं। जिन्हें कील या नवतल। फिर समझिए, पैपिलियोनेसियस में भी जो है 5 दल पाए जाते हैं। इसमें पश्च दल जो होता है सबसे बड़ा होता है, जिसे ध्वजक यानी बैक्सिलम कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्वजक या बैक्सिलम कहते हैं। तथा इसके नीचे की ओर 2 पार्श्व दल होते हैं, जिन्हें पक्ष या पंख या विंग कहते हैं। तथा जो है सबसे नीचे की ओर दोनों के 5 दलों के नीचे की ओर 2 दल होते हैं, जो आपस में संयुक्त होते हैं, जिन्हें नवतल या कील कहते हैं। छात्रों, इसके पहले हम जो है पृथक दलीय दलपुंज या जो है दलों के आकृति के बारे में चर्चा कर रहे थे। पृथक दलीय दलपुंज या दलों की आकृति के बारे में चर्चा किए थे। हमने बताया था कि दलों की आकृति 2 प्रकार की होती है, पृथक दलीय और संयुक्त दलीय। तो उसमें हम पृथक दलीय के जो है संपूर्ण भागों को बता दिया था। अब हम चल रहे हैं संयुक्त दलीय दल के आकृति के बारे में चर्चा करने। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है इसे भी 2 भागों में विभक्त किया गया है। संयुक्त दलीय को भी 2 भागों में विभक्त किया गया। प्रथम है नियमित आकार रेगुलर फॉर्म, और दूसरा जो है अनियमित आकार आयरेगुलर फॉर्म। इसे भी 2 भागों में विभक्त किया गया है, जिसमें मैंने प्रथम बताया नियमित आकार रेगुलर फॉर्म, और दूसरा जो है अनियमित आकार आयरेगुलर फॉर्म। अब आइए, अब चलते हैं नियमित आकार वाले जो है संयुक्त दलीय दलों के आकृति के बारे में चर्चा करने। ध्यान दीजिएगा, ये जो है 5 प्रकार का होता है। इस प्रकार के दल 5 प्रकार के। नंबर 1 घंटाकार, बेल शेप और कंपाउंडेड। सेकंड नलिकावर ट्यूबुलर। थर्ड कीपाकार फनल शेप, और फोर्थ चक्राकार रोटेट, और 5वां जो है कुंभाकार यूलियल। तो कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का। घंटाकार, नलिकावर, कीपाकार, चक्राकार, कुंभाकार, इतने प्रकार के होते। अब आइए हम चलते हैं, प्रथम जो है ये जो है घंटाकार बेल्ट शेप के बारे में चर्चा करने। ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार का दंतुन जो होता संयुक्त दलीय एवं बाहरी आकृति में जो होता है, ये घंटे की आकृति सादृश होता है। इस प्रकार का दंतुन जो है संयुक्त दलीय होता है, तथा इसकी जो है बाहरी आकृति जो होती है घंटे की आकृति समान होती है, घंटे सादृश होती है, इसलिए इसको घंटाकार कहा जाता है। एग्जाम्पल में अमरबेल। सेकंड आइए नलिकावत या ट्यूबुलर। सेकंड जो है नलिकावत या ट्यूबुलर। तो इस प्रकार का भी दलपुंज संयुक्त दलीय होता है। इसमें दल एक दूसरे से इस प्रकार से संयुक्त होते हैं, इसमें दल एक दूसरे से इस प्रकार से जुड़े या संयुक्त होते हैं कि नलिका के समान आकृति या आकार बना लेते हैं। नलिकावत हमने क्या बताया कि इस प्रकार का दलपुंज भी जो होता है संयुक्त दलीय होता है या संयुक्त होता है। इसमें दल एक दूसरे से इस प्रकार से संयुक्त होते जुड़े होते हैं
कि जो है नलिका के समान आकृति जो होते बना लेते हैं, बन जाते हैं। एग्जाम्पल में सूरजमुखी के बिंब पुष्पक, सूरजमुखी के बिंब पुष्पक जो होते हैं ये जो है नलिका के समान जो होते आकृति बनाते हैं। तीसरा आइए कीपाकार या फनल से। तीसरा जो है कीपाकार या फनल से, तो जो है फनल शेप में इस प्रकार का दलपुंज भी जो है संयुक्त दली होता है तथा इसकी बाह्य आकृति कीप सदृश होती है। इस प्रकार का भी कीपाकार में इस प्रकार का भी जो है दलपुंज संयुक्त दली होता है और इसकी आकृति जो बाह्य आकृति जो होती है ये कीप के समान होती है। एग्जाम्पल धतूरा अगर देखेंगे तो धतूरा का दलपुंज जो पुष्प सफेद होता है वही दलपुंज है, वो पूरा जो है यानी जो है क्या नाम की जो है ये बाह्य आकृति उसकी कीप के समान होती है। चौथा ये चक्राकार जो है, चक्राकार रोटेट, ध्यान दीजिएगा इस प्रकार का भी जो है दलपुंज संयुक्त दली होता है। इसमें दलपुंज के दल फलक पहिए की भांति समकोण बनाते हुए बाहर की ओर फैले होते हैं। चक्राकार में ये भी जो है इस प्रकार का भी दलपुंज संयुक्त दली होता है तथा इसमें दलपुंज के दल फलक पहिए की भांति समकोण बनाते हुए बाहर की ओर फैले होते हैं। एग्जाम्पल में बैगन। पांचवा आइए कुंभाकार, कुंभाकार यूरियोलेट, ध्यान दीजिएगा इस प्रकार का भी दलपुंज जो है संयुक्त दली होता है। इसमें दलपुंज जो होता है दलपुंज नलिका जो होती है आधार सिरे पर जो है पतली एवं बीच में फुली होती है। इसमें जो है इस प्रकार के दलपुंज में दलपुंज नलिका जो होती है आधार सिरे पर पतली एवं बीच में फुली हुई होती है अर्थात कुंभाकार होती है। एग्जाम्पल में अजूबा या ब्रायोफिलम। अब आइए दूसरा चलते हैं अनियमित आकार। अनियमित आकार इरेगुलर फॉर्म अर्थात अनियमित आकार दलपुंज या दलों के बारे में चर्चा करने चलते हैं। ये भी तीन प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? तीन प्रकार का। नंबर 1 जिह्वाकार, दूसरा जो है द्विओष्ठीय और तीसरा मुंहबंद। अब आइए हम चलते हैं जिह्वाकार लिगुलेट जो है दल के बारे में चर्चा करने। इसके बारे में जिह्वाकार, ध्यान दीजिएगा इस प्रकार के दलपुंज की आकृति जो होती जीभ के समान होती है। जिह्वाकार में जो है इसमें इस प्रकार के जो है दलपुंज की आकृति जीभ के समान होती है, जिह्वा के समान होती है। एग्जाम्पल में सूरजमुखी के रश्मि पुष्पक। दूसरा जो है आइए द्विओष्ठीय बाइलाबिएट, द्विओष्ठीय बाइलाबिएट। इसमें जो है इस प्रकार के का दलपुंज जो होता है जो है द्विओष्ठों में विभक्त होता है। इसमें दलपुंज जो होता है द्विओष्ठों में विभक्त होता है, इसीलिए इसको द्विओष्ठी कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विओष्ठी कहते हैं। तीसरा ये मुंहबंद पर्सोनेट। तीसरा मुंहबंद पर्सोनेट, ध्यान दीजिएगा इस प्रकार की भी जो है इस प्रकार का भी दलपुंज द्विओष्ठीय होता है। इसके ओष्ठ एक दूसरे के अत्यंत समीप होते हैं, इसलिए जो है वो दिखाई देता कि बंद होते हैं। इस मुंहबंद में ये दलपुंज भी जो होता है द्विओष्ठीय होता है तथा इसके ओठ एक दूसरे के इतने अत्यंत समीप होते हैं वो बंद दिखाई देते। एग्जाम्पल में एंटीराइना। अब आइए चलते हैं हम बाह्य दलपुंज या दलपुंज, बाह्य दलपुंज एवं दलपुंज के विन्यास क्या कर सकते हैं। बाह्य दल या दलों के विन्यास के बारे में चर्चा करने। एस्टिवेशन ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स, इसके बारे में चर्चा करने। जो है दलपुंज, बाह्य दलपुंज एवं दलपुंज के विन्यास के बारे में चर्चा करने। एस्टिवेशन, सेपल एंड पेटल्स, ध्यान दीजिएगा बाह्य दलपुंज या दलपुंज का विन्यास जो होता है ये 5 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 5 प्रकार का। नंबर 1 जो होता है कोस्पर्शी वाल्वेट, दूसरा जो होता है व्यावर्ती ट्विस्टेड, तीसरा कोरछादी इम्ब्रिकेट, चौथा क्विंकुंशियल और पांचवा ध्वजिक। तो कितने प्रकार का होता? 5 प्रकार का। कोस्पर्शी, व्यावर्तित, कोरछादी, क्विंकुंशियल और जो है क्या कहते हैं ध्वजिक। इस प्रकार से ये जो है 5 प्रकार का होता है। अब आइए चलते हैं कोस्पर्शी क्या है, कोस्पर्शी वाल्वेट विन्यास क्या है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो है हमने कोस्पर्शी जो है विन्यास का चित्र बनाया हुआ, ये कोस्पर्शी का है।
ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार के विन्यास में सभी दल परस्पर एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, इसलिए इसको कोस्पर्शी कहते हैं या छूते हैं, परंतु एक दूसरे को ढकते नहीं है। इस प्रकार के विन्यास में, कोस्पर्शी विन्यास में सभी दल जो होते हैं, चाहे दल हो चाहे बाह्य दल हो, सभी एक दूसरे को स्पर्श करते अर्थात छूते हैं, परंतु एक दूसरे को ढकते नहीं है, एक दूसरे को ढकते नहीं है। दूसरा ये व्यावर्तित ट्विस्टेड, दूसरा व्यावर्तित ट्विस्टेड। तो ये जो है, ये हमने जो है व्यावर्तित का चित्र बनाया है। किसका चित्र बनाया है? व्यावर्तित का चित्र बनाया। ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार के विन्यास में जो है बाह्य दल या दल का एक भाग जो होता है संलग्न दल के कुछ भाग को ढकेगा। ध्यान दीजिएगा, ये देखिए, ये इसके कुछ भाग को ढका है, ये इसके कुछ भाग को ढका है, और ये इसके कुछ भाग को ढका है, ये इसके कुछ भाग को। तो इस प्रकार के विन्यास में सभी बाह्य दल या दल परस्पर इस प्रकार के विन्यास में बाह्य दल या दल का एक भाग संलग्न दल के कुछ भाग को ढके रहता है। जैसे ये इसके भाग को ढके रहता, और इसका पिछला भाग, इसका कह सकते हैं दूसरा भाग पिछले दल से स्वयं ढका रहता है। जैसे ये इसको ढक लिया तो इसका पिछला भाग इससे ढका रहता है। तो इस प्रकार के विन्यास में दलपुंज कह सकते हैं, इस प्रकार के विन्यास में बाह्य दल या दल का एक भाग संलग्न दल के कुछ भाग को ढके रहता है तथा इसका दूसरा भाग पिछले दल से स्वयं ढका रहता है। ध्यान दीजिएगा, हमने बताया कि ये इसके कुछ भाग जो है, ये इसके कुछ भाग को ढका है और इसका पिछला भाग इसे ढका हुआ, तो इसको इसीलिए कहा जाता है व्यावर्तित। दूसरा आइए कोरछादी। कोरछादी इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन या विन्यास। ये हम यहाँ पर कोरछादी का चित्र बनाए हुए हैं। इसका चित्र बनाए हैं, कोरछादी यहाँ लिखा है कि इस प्रकार के विन्यास में दलपुंज के एक दल के दोनों किनारे पड़ोसी दो दलों के किनारे को ढके रहते हैं। इस प्रकार के विन्यास में जो है दो दलों के किनारे पड़ोसी, इस प्रकार के विन्यास में एक दल के दोनों किनारे पड़ोसी दो दलों के किनारे को ढके रहते हैं, और एक दल के दोनों किनारे संलग्न दल को ढके रहते हैं। शेष दलों में एक के किनारा पास के दल के तट से ढका रहता है तथा दूसरा पास के दल के किनारे को ढके रहता है। इसमें जो है एक दल के दोनों किनारे पड़ोसी दो दलों के किनारे से ढके रहते हैं। देखिए यहाँ थोड़ा मिस्टेक है, दल के पड़ोसी दलों के, इसमें लिखा है एक दल के दोनों किनारे पड़ोसी दो दलों के किनारों के द्वारा लिखा जाएगा, पड़ोसी दो दलों के किनारों के द्वारा ढके रहते हैं। आज देखिए यदि एक दल के दोनों किनारे पड़ोसी दलों के दो किनारों के द्वारा ढके, ही लिखा है इसमें कि इस प्रकार के विन्यास में दलपुंज के एक दल के दोनों किनारे पड़ोसी दो दलों के किनारों के द्वारा ढके रहते हैं, और एक दल के दोनों किनारे संलग्न दलों को ढके रहते हैं। शेष दलों में एक किनारा पास के दल के तट से ढका रहता है तथा दूसरा पास के दल के किनारे को जो होता है ढके रहता है। अब आइए चौथा चलते हैं, क्विंकुंशियल के बारे में चर्चा करने। ध्यान दीजिएगा, ये क्विंकुंशियल का चित्र भी कोरछादी का एक प्रकार है। इसमें दलपुंज के दो दलों के किनारे पड़ोसी दलों के किनारे को ढके रहते हैं। इसमें जो है दलपुंज के दो दलों के किनारे पड़ोसी दलों के किनारे को ढके रहते हैं, और दो दलों के दोनों ही किनारे पास के दल के तट से ढके रहते हैं तथा शेष एक दल का किनारा पास के दल के तट से ढका रहता है तथा दूसरा पास के दल के किनारे को ढके रहता है। फिर समझिए,
इसमें जो है ये कोट छाती का एक प्रकार होता है। इसमें दलपुंज के दो दलों के किनारे पड़ोसी दलों के किनारे को ढके रहते हैं। पड़ोसी दलों के किनारे को ढके रहते हैं, ढके रहते हैं और दो दलों के दोनों ही किनारे पास के दल के तट से ढके रहते हैं तथा शेष एक दल का किनारा पास के दल के तट से ढका रहता है तथा दूसरा पास के दल के किनारे को ढके रहता है। अब आइए पांचवा, आइए ध्वजिक। बेक्सरी, तो ये जो है ये ध्वजिक का चित्र है। तो इस प्रकार का विन्यास खास करके मटर के पुष्प पाया जाता है। इस प्रकार के विन्यास में एक पश्च बड़ा जो दल होता है उसको जो है बेक्सिलियम कहा जाता है। ध्वजिक, ये ऊपर वाला जो ध्वजिक कहलाता है। इसमें इस प्रकार के विन्यास में एक पश्च दल बड़ा दल होता, पश्च दल जो होता बड़ा होता है जिसे ध्वजक कहा जाता है। इसको ध्वजक कहा जाता है। जो दोनों पार्श्वीय दल, यहाँ देखिएगा, जो दोनों ये दो पार्श्व दल है, जो दो पार्श्वीय दलों को जो होता है ढके रहता है, जिन्हें पक्ष कहते हैं। इनको दोनों पक्ष या पंख कहते हैं, पक्ष या पंख कहते हैं। तथा अंदर के दो दल एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जुड़ करके नाव की आकृति की रचना बनाते हैं, जिन्हें इनको जो है नवतल कहा जाता, कील कहा जाता। फिर समझिए ध्वजिक में, इसमें जो है एक पश्च दल जो होता बड़ा होता है जिसे ध्वजक कहते हैं, जो 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 दो पार्श्वीय दलों को ढके रहता है, जिन्हें दोनों पार्श्वीय दलों को जो होता है पक्ष या पंख कहते हैं। तथा अंदर के दो दल इस प्रकार से जुड़ करके जो जुड़े होते हैं कि नाव की आकृति की रचना बनाते हैं, जिसे हम जो है नवतल कहते हैं। क्या कहते हैं? नवतल कहते हैं। छात्रों, इसके पहले हमने जो है दलपुंज के आकृति और उसके रूपांतरण के बारे में चर्चा किया था। अब चल रहे हैं हम जो है उमंग या एंड्रोसियम के बारे में चर्चा करने। इसके बारे में, उमंग एंड्रोसियम के बारे में चर्चा करने। ध्यान दीजिएगा, उमंग जो होता है ये पौधे का कह सकते हैं, ये या कह सकते हैं पुष्प का नर जन्मांग होता है। ये जो है उमंग जो होता है ये पौधे का या पुष्प का नर जन्मांग होता है, जो पुंकेसर स्टेमन से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? पुंकेसरों या स्टेमन से मिलकर बना होता है। और प्रत्येक पुंकेसर जो है परागकोश, संयोजी और पुतंतु यानी जो है एंथर, कनेक्टिव एवं पुतंत फिलामेंट, तीन भागों से मिलकर बना होता है। ध्यान दीजिएगा, पुमंग जो होता है यह पुष्प या पौधे का नर जन्मांग होता है, जो अनेक पुंकेसरों स्टेमेन से मिलकर बना होता है। तथा जो है प्रत्येक पुंकेसर तीन भागों परागकोश, एंथर, संयोजी, कनेक्टिव और एवं जो है पुतंत फिलामेंट से जो होता है मिलकर बना होता है। इसका जो है परागकोश का या पुंकेसर का अध्ययन करते या पुमंग का अध्ययन करते समय निम्न बातें जो है ध्यान में रखी जाती हैं। नंबर 1, पुतंत्र का परागकोश से संयोजन, अटैचमेंट ऑफ द फिलामेंट टू द एंथर। सेकंड, पुंकेसरों का संयोजन, ससंजन, कोहेशन ऑफ स्टेमेंस। थर्ड, पुंकेसरों का आसंजन, एडहेशन ऑफ स्टेमेंस। और जो है फोर्थ, पुंकेसरों की लंबाई, लेंथ ऑफ स्टेमेंस। तो इसका अध्ययन करते कर चार बातों का ध्यान रखना जाता है। नंबर 1 जो होता है पुतंत्र का परागकोश से संयोजन, सेकेंड पुंकेसरों का ससंजन, और थर्ड पुंकेसरों का आसंजन, और फोर्थ पुंकेसरों की लंबाई। तो आप चलते हैं, हम प्रथम जो है पुतंत्र का परागकोश से संयोजन, पुतंत्र का परागकोश से संयोजन, अटैचमेंट ऑफ द फिलामेंट टू द एंथर के बारे में जो है अध्ययन करने। तो ध्यान दीजिएगा, ये पुतंत्र का परागकोश से संयोजन जो है ये निम्न प्रकार का होता है, अर्थात ये चार प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? संलग्न, एडनेट, आधार लग्न, बेसिफिक्स, पृष्ठ लग्न, डॉर्सिफिक्स, और मुक्त डोरी, वर्सेटाइल। इस प्रकार से जो है पुतंत्र का परागकोश से संयोजन जो होता है चार प्रकार का होता है, संलग्न, आधार लग्न, पृष्ठ लग्न और मुक्त डोरी। तो आइए हम चलते हैं, सबसे पहले जो है इसमें संलग्न
के बारे में चर्चा करें। ध्यान दीजिएगा, संलग्न में जो है संलग्न के इस प्रकार के संयोजन में पुतंत्र जो है परागकोश की पीठ की ओर से आधार से शिखर तक जुड़ा होता है। यानी जो है इस संलग्न में जो है या कह सकते हैं इस प्रकार के संयोजन में पुतंत्र परागकोश की पीठ की ओर से जो है आधार भाग से यानी नीचे से ऊपर तक पूरा जो होता जुड़ा रहता है। दूसरा ये आधार लग्न बेसिफिक्ड, दूसरा आधार लग्न बेसिफिक्ड। ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार के संयोजन में जो है पुतंत्र जो होता है परागकोश की पुतंत्र जो होता है परागकोश के आधार भाग से जुड़ा होता है या आधार पर जुड़ा रहता है। फिर समझिए सेकंड आधार लग्न बेसिफिक्ड, इसमें पुतंत्र परागकोश के आधार भाग से जो होता जुड़ा रहता है। थर्ड आइए पृष्ठ लग्न डॉर्सिफिक्ड, पृष्ठ लग्न डॉर्सिफिक्ड। ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार के संयोजन में पुतंत्र परागकोश के पृष्ठ भाग से जुड़ा होता है। पृष्ठ लग्न में इस प्रकार के संयोजन में पुतंत्र परागकोश के पृष्ठ भाग से जुड़ा रहता है। सेकंड लास्ट आइए फोर्थ मुक्त डोली वर्सेटाइल, मुक्त डोली वर्सेटाइल। ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है पुतंत्र परागकोश के पृष्ठ तल पर बीच में एक बिंदु पर जुड़ा रहता है। जैसे है ये मान लीजिए परागकोश है, ये यहाँ पर जो होता जुड़ा रहता है और ऐसे ऐसे हिलता रहता है। तो वर्सेटाइल में या मुक्त डोली में इसमें जो है या इस प्रकार के संयोजन में पुतंत्र परागकोश के पृष्ठतल पर बीच में एक बिंदु पर जुड़ा रहता है तथा परागकोश स्वतंत्र पूर्वक हिल डुल सकते हैं या हिलते डुलते रहते हैं। फिर समझिए मुक्त डोली में इसमें पुतंत्र परागकोश के पृष्ठतल पर बीच में एक बिंदु पर जो होता जुड़ा रहता है, जुड़े होते हैं तथा परागकोश स्वतंत्र पूर्वक जो होता है स्वतंत्र पूर्वक हिल डुल सकता है। नेक्स्ट आइए सेकंड पुंकेसरों का ससंजन, पुंकेसरों का ससंजन कोहेशन ऑफ स्टेमन्स। ये भी जो होता है ये 5 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 5 प्रकार का। नंबर वन एक संघी मोनोडल्फस, सेकंड द्विसंघी डाइडल्फस, थर्ड बहुसंघी पॉलीडल्फस, फोर्थ युक्त कोशी सिंजेनेसियस, फिफ्थ जो है संयुक्त पुंकेसरीय साइनैंड्रस। तो कितने प्रकार होता? 5 प्रकार, एक संघी, द्विसंघी, 3 बहुसंघी, युक्त कोशी और जो है संयुक्त पुंकेसरीय। तो आइए चलते हैं एक संघी के बारे में चर्चा करने, जो है मोनोडल्फस के बारे में। ध्यान दीजिए, इसमें पुंकेसर जो होता है एक गुच्छे या बंडल के रूप में होता है। आप लोगों ने देखा होगा उसमें गुड़हल में कि ऐसे ऐसे जो है एक गुच्छा बना होता पुंकेसरों का, जो फूल से बाहर की ओर निकला होता। अर्थात इसमें जो है इस प्रकार के जो है ससंजन में पुंकेसर एक गुच्छे या बंडल के रूप में होते हैं। एग्जाम्पल में गुड़हल। सेकंड आइए द्विसंघी, द्विसंघी डाइडल्फस। इस प्रकार के जो है ससंजन में पुंकेसर 2 बंडलों के रूप में होता है। कितने? 2 बंडल। जैसे मटर में ध्यान दीजिएगा, इसमें एक तो इस तरह से होता है और एक इस तरह से होता है। 2 बंडल होते हैं पुंकेसर में। कितने होते हैं? 2 बंडल। फिर समझिए डाइडल्फस में द्विसंघी में इसमें पुंकेसर 2 बंडलों के रूप में होते हैं। एग्जाम्पल में मटर। दूसरा ये जो है बहुसंघी, बहुसंघी या पॉलीडल्फस। ध्यान दीजिएगा, इसमें पुंकेसर जो होते हैं ये अनेक बंडलों के रूप में, एक बंडल नहीं कई बंडल होते हैं, एक बंडल नहीं अनेक बंडलों के रूप में होते हैं। जैसे सेमर, क्या है? सेमर। नेक्स्ट आइए फोर्थ युक्त कोशी सिंजेनेसियस, युक्त कोशी सिंजेनेसियस। इसमें जो है या इस प्रकार के संसंजन में परागकोश आपस में जुड़े रहते हैं जबकि जो है पुतंत्र स्वतंत्र होते हैं। इस प्रकार के संसंजन में युक्त कोशी में इसमें परागकोश आपस में जुड़े रहते हैं तथा पुतंत्र स्वतंत्र होते हैं। एग्जाम्पल में गेंदा। लास्ट आइए संयुक्त पुंकेसरीय, लास्ट संयुक्त पुंकेसरीय साइनैंड्रस, संयुक्त पुंकेसरीय साइनैंड्रस। इस प्रकार के संसंजन में पुंकेसर अपनी पूरी लंबाई में अर्थात परागकोश एवं पुतंत्र सभी आपस में जुड़े रहते हैं। इसमें पुंकेसर जो है अपनी पूरी लंबाई में, जिसमें परागकोश एवं पुतंत्र सब आपस में जो होते हैं जुड़े होते हैं, कोई अलग नहीं होता। एग्जाम्पल में कुकुरबिटा, एग्जाम्पल में कुकुरबिटा।